आज नानकपुरम कॉलोनी में सहारनपुर में एक 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और 7, 8, 9 दिसंबर को यहाँ पे 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन शांति कुंज के तत्वाधान में होना है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है 9 कुंडीय यज्ञ करके। और सभी लोगों ने आकर के, क्षेत्रवासियों ने आकर के यहाँ बहुत भरपूर सहयोग दिया। और वास्तव में जो है शांति कुंज हरिद्वार आचार्य गुरुदेव का ऐसा एक ओरा बना हुआ है, ऐसा एक वाइब्रेशंस है कि उसको देखते ही सब लोगों के अंदर एक क्रांति सी घटित हो जाती है। और उस मिशन को, मेरे गुरुदेव के मिशन को बढ़ाने के लिए सब लोग जो हैं तत्पर हो जाते हैं। उसी कड़ी में आज भूमि पूजन किया गया है और 9 कुंडीय यज्ञ किया गया है। बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान और परमपिता परमात्मा आचार्य गुरुदेव की कृपा से ये कार्य सही प्रकार से संपन्न हो, ऐसी हमारी आशा है। इति ओम। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने जो बतलाया कि आज यहाँ पर नानकपुरम कॉलोनी, ये जनता रोड जो स्थित है, तो 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। और 7, 8, 9 दिसंबर को जो 24 कुंडीय ये राज शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ जो है होने जा रहा है, उसकी तैयारी हेतु क्षेत्रीय जो है लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी की है और सब ने संकल्प लिया है कि भाई हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है सहारनपुर में मतलब एक नाम चिन्ह कार्यक्रम होगा। तो इसके लिए जो सभी लोगों ने संकल्प लिया और गुरुदेव की जो योजना है कि हम बदलेंगे, ये वो बदलेगा, हम सुधरेंगे, ये सुधरेगा, ये निश्चित तौर पे जो है हमें इसमें पूर्ण विश्वास है। और इससे जो है लोग बाग जो है जुड़ते जा रहे हैं और लोग बाग जो है परिवर्तन को महसूस भी करने लगे हैं। इस उद्देश्य के लिए जो है ये कार्यक्रम छोटे छोटे 24 कुंडीय गायत्री के माध्यम से आयोजित जो किए जा रहे हैं। हर महीने 4-5 स्थानों पे सहारनपुर जनपद में इन कार्यक्रम का आयोजन जो है लगातार जारी है। धन्यवाद। वक्ताओं मांगेराम गुप्ता, आर के सिंह ने जो बात कही है बहुत ही 100% सच है। एक 100 साल से ऊपर जलता हुआ अखंड दीपक, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी रोशनी आज यहाँ तक पहुँच रही है। नानकपुरम में 24 कुंडीय यज्ञ की अवधारणा बहुत पहले से थी। आज भूमि पूजन हुआ। हम सब लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, वो इस बात की बहुत प्रशंसा करते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। और हमारा जो भी कुछ समर्पण शांति कुंज की तरफ से या लोकल यूनिट की तरफ से, यानी गायत्री परिवार सहारनपुर की तरफ से जो भी कुछ होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। हम लोग, जैसा पूरा सब पूर्व वक्ताओं ने कहा, हम लोग सब कार्यकर्ता ही हैं। जैसा वक्ताओं ने बताई दिया क्या क्या आगे आगामी कार्यक्रम है, तो उसी कार्यक्रम की कड़ी में आज हम यहाँ प्रस्तुत होकर अपना जो आशीर्वाद दें। धन्यवाद। के दिन ये जो यहाँ कार्यक्रम चला है 9 कुंडीय लिए बहुत ही अच्छा रहा और आगे भी विश्वास है कि 7, 8, 9 दिसंबर को बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा ईश्वर की कृपा से और सभी के सहयोग से। ओम शांति। 7, 8, 9 दिसंबर में नानकपुरम कॉलोनी सहारनपुर में क्या है ये हरिद्वार वाले मतलब शांति कुंज का यज्ञ हो रहा है। और इसमें आकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा आगे संख्या आगे अपना धर्म लाभ उठाएं। कोई नहीं। आज हम सभी लोग यहाँ से पुष्पांजलि सहारनपुर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये प्रोग्राम शांति कुंज हरिद्वार वालों का है। यहाँ पर जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, हमन हुए यहाँ पर, और 7 तारीख में बड़े प्रोग्राम होगा, 7 में, 8 में, 9 में। उसमें हम सभी लोग यहाँ से और ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर शांति कुंज हरिद्वार का ये प्रोग्राम जो है इसको हम और भी अधिक भव्य बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, 7 तारीख को मंगल कलश, 7 दिसंबर को मंगल कलश यात्रा है और सभी मेरी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो अपने यहाँ पर आएं और हमें अनुग्रहित करें। कौन से बोल रहे हैं बताओ। दिसंबर को शांति कुंज वालों का एक बहुत भव्य समारोह होने वाला है, तो उसमें जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, अपना इसमें योगदान दें। आपकी बड़ी बड़ी कृपया होगी। ठीक है जी। हरिद्वार शांति कुंज की तरफ से 24 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। उसके लिए 7 तारीख को मंगल कलश यात्रा है। इसलिए मेरा सहारनपुर की सभी बहनों से अनुरोध है कि इस मंगल कलश यात्रा को आकर के भव्य बनाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं।
लोहितां चतुराननां रक्ताम्बरद्वयोपेतामक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुं धरां देवी हंसवाहन संस्थिता ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोली श्री वेद माता गायत्री की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज की, आदरणीय श्रीमती माता जी की, आज के आनंद की। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय जय। श्री हम सब राधे वाले हैं तो मैं राधा, लेकिन सब एक ही है। यज्ञ गायत्री है और विष्णु सहस्त्र नाम में आया है कि भाई सुरवा भी क्या है, यज्ञ है, यजमान भी यज्ञ है, आहुति भी यज्ञ है, ब्राह्मण भी यज्ञ है, साधक साधिकाएं भी यज्ञ है, सब कुछ यज्ञ स्वरूप है, तब जाकर के यज्ञ पूर्ण होता है। तो ये तो हम सबका परम सौभाग्य है। सबसे पहले मैं मंचस्थ जितने भी हमारे साधक हमसे वरिष्ठ हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य जदवेश्य पदव्याम गुण शुद्रो अजायता। और वेदों की माता ही गायत्री है। जिन वेदों को हम इतना मानते हैं, 4 वेद हमारे हैं, और उनको जो जन्म देने वाली वो माँ गायत्री है। तो उनके सामने तो भाई साहब सब कुछ मंत्री है। ये देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो आप जितने भी साधक लोग, हम सबको यहाँ पे प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं। और प्रातः काल क्यों, जब से हम लोग आपके यहाँ से जब मीटिंग मंदिर में हुई थी, उस दिन से आपके प्रारूप को देख करके मन बड़ा प्रसन्न है। और मुझे लगता है भगवान की ये भी कृपा रही होगी। इस बार हम हरिद्वार स्नान करने के लिए गए तो शांति कुंज भ्रमण करने का हमें भी अवसर मिला। भले मैं 7 वर्ष गुरुकुल कांगड़े में ही पढ़ा हूँ और हरिद्वार में रहा, मैं वहीं शिक्षा दीक्षा हुई गुरुकुल में। लेकिन वहाँ पूरा मंदिर जो नवा बना अथवा कुछ विशेष बना, या वो जितने भी आपके वहाँ की जितना भी परिभ्रमण का क्षेत्र है, कुछ हमने पहली बार देखा तो मन बड़ा गदगद हुआ। और तब तक भी केवल हमें ये था कि ये क्या होना है, लेकिन ये इतनी वो नहीं थी। लेकिन उसी दिन अगले 2-3 दिन बाद आपका यहाँ मंदिर में सारी गोष्ठी हुई, उसमें सारा विचार आज तो देख करके हम इतने भावुक हो रहे हैं कि बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और प्रातः काल से आपके जितने भी साधक हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आपका बहुत अच्छा नारा है। और हम अब भागवत गीत कथाओं में भी इसको गाते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जिस दिन हमने अब स्वयं अपना विकास कर दिया तो ये समाज हमसे ही तो है। तो ऐसा जो आचार्य श्री मनस्वी को, उस तपस्वी को, उस महाविभूति को आज याद करते हुए, आदरणीय माता जी को याद करते हुए, जितने भी शांति कुंज से जुड़े हुए गायत्री परिवार के साधक साधिकाएं हैं, सबको वंदन करते हुए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, ऐसे यज्ञ हर जगह होने चाहिए। और हमारा तो परम सौभाग्यशाली है, हमारे इस नानकपुरम में यज्ञ हो रहा है। अरे भाई, श्री शिव महापुराण में यज्ञों की महिमा बताइए, कोष की महिमा बताइए, जहाँ पे भगवान का शंकर का लिंग पधराया जाता है। ऋषियों द्वारा हो, देवताओं द्वारा हो, स्वयंभू लिंग हो, ज्योतिर्लिंग हो, उसके आसपास का कई किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ऊपरी बाधाएं आप लेके, इससे किसने मेरे लिए क्या कर दिया। आजकल हमारा विश्वास उन पे ज्यादा है। ये टोटका कर दिया महाराज जी, पीलू सरसों हमारे गेट पे डाल दी, खून के छींटे आ गए। लेकिन कभी ये भी देखा करो कि मंत्र में कितने शक्ति की, कि खून के छींटे और पीली सरसों और वो लौंग को ताड़ने वाला भी मंत्री है, उसको भगाने वाला भी मंत्र है। तो जो यज्ञ हो रहे हैं, इनकी पॉजिटिविटी, इसकी सकारात्मक ऊर्जा कितनी निकल रही होगी। आप यहाँ 24 जितने भी, आज तो खैर कम 11 यज्ञ है, 9 है, लेकिन जब 24 एक साथ होंगे और जो उनकी हाविक्य निकलेगी, ये सामान्य धुआं नहीं है, ये हाविक्य जब वेदों के मंत्रों के द्वारा औषधीय या तरंगे निकलेंगी तो इसमें वो ताकत है। विज्ञान भी मान रहा है कि जो आसमान में परत है मैली जमी हुई है, उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता, बल्कि जितने फैक्ट्रियों का धुआं तो और उसको दूषित कर रहे हैं। लेकिन उस परत को काटने वाला केवल एक यज्ञ का ही यह हाविक्य है, जो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करती है, हमको निर्मल बनाती है। इंद्र सूक्त में आया है वेदों में, शुक्ल यजुर्वेद में, अर्जन्यो अभिवर्खतु, जहाँ भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, इस प्रकार के भूमि में बैठ के भूमि की शुद्धि करते हैं, भूमि का पूजन करते हैं। तो महाराज
वह भूमि पवित्र हो जाती है। और जब यज्ञ के द्वारा भगवान आविक्य लेते हैं, वो भगवान के यज्ञ के मुख में जाता है, और जब मुख से भगवान का आहा स्वाहा ध्वनि निकलती है तो फिर वर्षा होती है, और वर्षा होती तो अन्न होता है, अन्न होता तो हमारा पोषण होता है, और पोषण होता तो धर्म रहता है। तो यज्ञ की बड़ी विशेषता है। तो आज शांति कुंज का जो ये देश ही नहीं, नगर ही नहीं, कस्बा नहीं, पूरे विश्व में आज चल रहा है शांति कुंज। कोई आज तो स्वाभिमानी संस्था हो गई। महाराज पंडित आचार्य श्री ने उसकी स्थापना कैसे करी होगी, और उसकी हमारे पहले दिन की गोष्ठी जब हुई तो उन्होंने विस्तार से हमारे वरिष्ठ जनों ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की, एक महान विभूति रही, और आज उनका यह प्रतिफल आया कि आज देखो यहाँ भी हम लोग पवित्र हो गए, हमारे क्षेत्र पवित्र हो गया। तो ये ना माने ये तो जगह की वजह से अनाथपुरम में यज्ञ हुआ कि यहाँ जगह विस्तार है, और नहीं तो भाई जगह तो और भी थी, लेकिन जहाँ भगवान विनायक की हम पूजा कर रहे हैं, इधर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, उधर शंकर की पूजा कर रहे हैं, ऐसे इस क्षेत्र में ये यज्ञ हो रहा है। तो मैं सबसे यही आह्वान करूंगा, आज तो भूमि शुद्धि का यज्ञ हुआ है, आज पृथ्वी को हमने नमन किया है, और आज आपके द्वारा मंत्रों के साथ माँ गायत्री को प्रसन्न किया गया है। आज से देवताओं का आगमन हो चुका है, ये धरती शुद्ध हो चुकी है। इसलिए जब भागवत आदि बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं वहां भी इसलिए पहले ध्वजारोहण किया जाता है, भूमि शुद्धि की जाती है। इसी प्रकार यज्ञ का आज प्रादुर्भाव हो गया है, भगवान देवताओं का आह्वान हो गया है, माँ गायत्री का स्तवन हो गया है, और अब 7, 8, 9 दिसंबर माताओं बहनों आपका तो धर्म ही टिका है, हमारा सनातन ही आप पे टिका है। और आपका नारे में भी है कि नारी शक्ति सशक्त हो। हमारे यहाँ आज 10% अगर गवर्नमेंट आरक्षण दे रही तो एहसान नहीं कर रही है, हमारे यहाँ शास्त्रों ने आपको 100% आरक्षण दिया है, क्योंकि आपका नाम तो पहले है। पुरुषों की क्या हिम्मत के बिना युद्ध में बैठे जोड़े जोड़े बैठे यहाँ। पहली बार महाराज जी ऐसे देखने को मैंने तो भागवत में भी जोड़े ढूंढने पड़ते हैं, एक आधा मिले तो यज्ञ को पूरा करना पड़े। आज जोड़े जोड़े हैं, तो ये हम सब का परम सौभाग्य है। इसलिए कहीं भी शास्त्रों ने पुरुष की महिमा को नहीं गाया, सबसे पहले स्त्री की महिमा को गाया है, और वो है शिव भी अगर है तो हमारे संस्कृत व्याकरण में इकारांत लगता है तब जाकर शिव होता है, और वो मात्रा हटा दो तो क्या बन जाता है, सब बन जाता है। किसी भी माता देवी देवताओं का जयकारा लगाओ तो राधे कृष्ण सीता राम गौरी शंकर, कोई ये नहीं कहता राधा कृष्ण राधा भगवान की, क्या कहते हैं, बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की, है ना। इसलिए आप सशक्त हो। आपने 7 तारीख को हमने बहुत अच्छी यहाँ पे जितने प्रयास हो रहा है सब लोग लगे हैं, तो उस दिन सुंदर बैंड भी किया है, और जो हमारा आगे इनका आदेश होगा हमारे साधक साधिकाओं का, उनके द्वारा अनुसरण में रहकर हमारे करके बिल्कुल विनम्र होकर के हमने सेवा करनी है। आपको सुनना है, ये यहाँ बिठाने की आवश्यकता नहीं थी। आज तो जो नीचे बैठने में आनंद है, आपको सुनने में, आपको देखने में, मैं मन से कह रहा हूँ, केवल ये बड़ी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। आपको देख करके मन बड़ा प्रसन्न है। आज ये भूमि और यह सारा वातावरण शुद्ध हो गया, और मैं उन माताओं का, बहनों का, भाइयों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जो लोग अपने सारे काम धाम को छोड़ करके इस यज्ञ में। एक बार सभी के लिए ताली अगर बजती है आपके उसमें तो बजाएं। और 7 तारीख को भी जितनी भी बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, हम घर घर पर्चा देंगे भी। अभी तो हमने 1-2 कॉलोनी करी, देवेंद्र नगर भी आधा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन 7 तारीख तक आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी यात्रा होगी, कर भगवान सब मंगल करे, माँ वेद गायत्री हो तो ऐसी यात्रा होगी कि आनंदमय यात्रा होगी। उसमें केवल महिलाएं ही नहीं रहेंगे, हमारे भाई लोग भी रहेंगे, हमारे वृद्धजन भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे। 7, 8, 9 दिसंबर तीनों दिन आप आइए, कितना सुंदर। अरे भाई अपने बच्चों को संस्कार कराइए। आजकल 2 ही संस्कार मात्र हमको ये पता है कि एक अंतिम की याद आती है और एक पहले की आती है। वो भी इसलिए आते हैं कि सूतक पातक लोग कहते हैं भाई जल्दी करो हमारी शादी है, और कोई कहता है मेरी बिटिया का मंडा होना, और कोई कहना हमारे यहाँ ये काम होना। वो 2 भी डर डर के करना। अंतिम के भी बुरे हाल हो गए, कोई 3 में 13 में कर रहा है कि 4थे दिन निपटा रहा है, कोई 5वें दिन निपटा रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छे अच्छे लोग पुत्र हैं, परपोत्र हैं, पोत्र हैं, लेकिन संस्कारहीन हो गए। मैं आभार करता हूँ शांति कुंज हरिद्वार का, इन जिन्होंने अपने जो इतने लोग हमारे यहाँ इसमें अध्यापक हैं, रिटायरमेंट वाले हैं, सेवानिवृत्त हैं, और अपने जेब से भी पैसा लगा रहे हैं, लोगों को भी जोड़ रहे हैं। मैं हमारे पास तो शब्द नहीं कि शब्द किसमें कैसी प्रसन्नता की जाए इन लोगों की। और भगवान की कृपा से आरोग्यवान है, आरोग्य हिष्ट पुष्ट, क्यों? ये यज्ञ माँ गायत्री का प्रभाव है।
वेदों की माता गायत्री का प्रभाव इनके परिवार पर इन पे बनी रहे, ये सनातन संस्कृति की परंपरा की ध्वजा लहराती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आह्वान करूंगा, 7 तारीख को सबने आना है कलश यात्रा में। यूं नहीं कि देवरानी चल के जेठानी ने कह दिया वो कही तो है, ऊपर वाली नीचे वाली ने क्या करना। कलयुग में करता कोई फल मिलता है, ध्यान रखना। सतयुग में होता था उसने कर दिया तो वो भी तर जाएगा, कलयुग में करता कोई फल है। ये वेद मैं पुराणों की बात बता रहा हूँ आपको। इसे सब ने आना है, बच्चों को भी लाना है। और इतनी विशाल यात्रा हमारे यहाँ से निकल उसका रूट निर्णय ले लेंगे जितने भी हमारे सारी टीम है, और उसको फिर यहीं विसर्जन कर देंगे। संस्कार कीजिए, बच्चों का निःशुल्क हो रहा है। अरे भाई ये तो पैसा भी नहीं मांग रहे हैं। आप आइए तो सही, तन से पहले, तन से तो जुड़िए। धन का तो तीसरा नंबर है, पहले तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र, धन पवित्र किए दान। वो तो बात की बात देखा जाएगा। आप तो आइए यहाँ, इसे अपने बच्चों को वेदारंभ संस्कार, सीमंतन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जो माताएं गर्भवती हैं वो भी यज्ञ में आओ। अरे दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप आओ तो सही। विद्या सरकार के बच्चे अगले साल जाने वाले हैं, इस साल जाने की एडमिशन योजना बनाई है, आप आइए। जितना तुम स्कूलों की मारा मार है, आजकल स्थिति आ गई कि पेट में बच्चा है लेकिन स्कूल हम पहले ढूंढ के रख रहे हैं कि वहां एडमिशन नहीं होंगे। ऐसे भी लोग बताते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे होता है। गर्भ में बच्चा है, लेकिन गर्भ में थोड़ी ये चिंता भी करो कि जो होने वाला पिंड है वो संस्कारवान होगा कि नहीं होगा। दवाइयों के प्रभाव से वो वजन तो उसका 6-5-6 किलो हो जाएगा, लेकिन हिष्टि, पुष्टि, प्रज्ञा, विद्या, बुद्धि, ये हमारे यज्ञ उसको देंगे। ये तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है। जब भगवान राम का भी जन्म हुआ तो माताओं को सूती का गृह में रखा और वहां नाना प्रकार की कथाएं यज्ञों के विषय में बताया गया। तो ये हमारी संस्कृति है। धन्य ये भारतवर्ष से, हमारा देश ये भारतवर्ष धन्य है। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हम लोग यहाँ पे नानकपुरम में यज्ञ हो रहा है, 7 संस्कार भी अपने बच्चों के करने हैं, 16 संस्कार हमारे हैं। उनके विषय में कम से कम जाने तो सही, उनको भी लेकर के आओ। और 7 तारीख को आपने तो विशेष रूप से रहना है नानकपुरम में। तो हम करेंगे ही करेंगे, यहाँ आई भी हमारी माताएं बहनें, देवेंद्र नगर सारी अपना है और हम सब एक हैं, इसलिए सब ने आना है। दूर दूर से भी लोग आएंगे और वो यात्रा ऐसी भव्य हो कि आप कह रहे थे प्रातः काल के भूतेश्वर में कितना भव्य, उसकी सराहना आज तक की जा रही है। तो आप भी देखो कि हम भी कम नहीं है। प्रतिस्पर्धा करनी है तो इसमें करो। ऊपर की मंजिल बना दी, तीसरे मंजिल उसने चढ़ा दी, मेरा रह गया, उसने प्लॉट ले लिया, इसमें कोई, इसमें तो बेकार आ जाएंगे। लेकिन प्रतिस्पर्धा करना है तो धर्म में करो। और आज वो दिन है, अगर अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते। ऐसा समय चल रहा है। महाराज जी की तो पहले ही भविष्यवाणी थी कि ऐसा युग आएगा, और आज वो युग चल रहा है भाई। इसलिए मैं सभी के लिए प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा देश धन्य है, यहाँ की संस्कृति धन्य है। बहुत सारे कहते हैं शांति कुंज वाले तो गायत्री, हमारे गायत्री मंत्र तो है सब कुछ, और हमको ब्राह्मणों की हमारे तो गायत्री इष्ट है। अरे अगर इसका आह्वान हो रहा है, इसका उत्थान हो रहा है, मन कर्म वचन से ध्यान हो रहा है, तो क्या बुरा है। इसलिए सब लोग जुड़िए, हम स्वयं जुड़ रहे हैं। हमारे माता पिता भी यहाँ बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं। ऐसे चाहता मैं कहता हूँ उनको भी क्या बुलाना भाई, ऐसा नहीं है। सब लोग आओ, ये कि तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए भी है, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसलिए धन्य ये भारतवर्षम, धन्य भारत संस्कृति, और भारतीय जना धन्य, धन्य स्माकम परंपरा। हम भी धन्य हैं, ये देश धन्य है। हमारे कितने संप्रदाय जो हमें जोड़ रहे हैं, सबसे जुड़िए, सबका पंथ एक ही है, सब इष्ट को प्रसन्न करने वाले हैं। तो आओ, 7, 8, 9 को आप लोग सब लोग याद रखेंगे। जहाँ पर्चे नहीं आए, कार्ड नहीं आए, वहां हम लोग आएंगे, घर घर आएंगे। हम 7, 8 लोग रोज घूम रहे हैं। और इस बार कल मैं 6:15 बजे आरती कर लेता हूँ, उसके बाद 2.5-3 घंटे महाराज जी माँ गायत्री के लिए समर्पित हैं, इस परिवार के लिए समर्पित है। इसलिए आप सब लोग जुड़िए। और 7 इन्होंने कहा था पहले दिन इतने तो हो जाए 100-150, मैंने कहा महाराज जी थोड़ा और अधिक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 7 तारीख का महाराज जी आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सब मंगल रहे, सब अच्छा हो जाएगा। 7, 8, 9 यहाँ बहुत रस रहेगा, और ये नैमिषारण्य बन जाएगा, ये अयोध्या बन जाएगी, काशी बन जाएगा। जहाँ भगवान का युग होता है वहां तो नैमिषारण्य ही है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, वहां सारे तीर्थ आ जाते हैं, वहां देवता आ जाते हैं, वहां सब आ जाते हैं। गंधर्व, देवता, नर, मुनि सब वेश बदल करके प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और सबकी मंगल कामना करता हूँ। जितनी भी हमारे आज शांति कुंज की पूरी टीम आई है, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे प्रार्थना का एक बार सभी पूरी टीम का, शांति कुंज के जो भी जुड़े हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ध्वनि से स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति सुशांति भगवत।